नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे केवी से एम्पियर निकालना। दोस्तों सबसे सिंपल इलेक्ट्रिकल में जो फॉर्मूला होता है ना वो यही होता है एम्पियर निकालना केवी से। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा कि केवी से एम्पियर किस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। 200 केवी है। 200 केवी का आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे एक ट्रांसफार्मर मान सकते हो या एक हमारा जनरेटर मान सकते हो, डीजे जनरेटर मान सकते हो, या फिर आप एक एसी भी मान सकते हो कि इस पे हम कितना लोड कनेक्ट करा सकते हैं। 200 केवी का कोई भी चीज़ है उसके अंदर मैं कितना एम्पियर कनेक्ट करा सकता हूँ वो दोस्तों हम निकालेंगे केवी से एम्पियर। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं 200 केवी है सिंगल फेज का लेके चलता हूँ, फिर बाद में मैं एक और एग्जांपल ले लूँगा 3 फेज का। तो दोस्तों सबसे सिंपल जो चीज़ होती है एम्पियर निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है ना, हमारे पास जितने भी केवी होते हैं उसके अंदर मेरे को हमेशा भाग लगाना पड़ता है वोल्टेज का। ठीक है, मैं कितना वोल्टेज यूज करूंगा उसका मैं भाग लगा दूंगा और 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मैं अब आपको आगे समझा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले सिंगल फेज का अगर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो 200 केवी का मैं एक ट्रांसफॉर्मर मानता हूँ कि एक 200 केवी का ट्रांसफॉर्मर या डीजल जनरेटर है जिसके ऊपर मैं कितना फुल लोड करंट कितना यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों 200 इंटू मैं 1000 करूँगा। तो दोस्तों मैं 1000 ही क्यों कर रहा हूँ, तो इसके लिए दोस्तों ये के जो होता है ना दोस्तों, कभी भी आपके सामने कोई भी किलो की वैल्यू आ जाए, जैसे यानी 1 किलोवाट या फिर आपके सामने आ जावे 100 किलोवाट, तो दोस्तों कभी भी आपको ये के हटाना है ना तो के हटाने के लिए हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे एम आ जावे 1000 के की जगह अगर आपके सामने एम आ जावे कि एक एम डब्ल्यू 1 एम वी यानी एम आ जावे, तो एम हटाने के लिए आपको हमेशा 1 2 3 4 5 6 आपको 6 जीरो लगाने। तो दोस्तों अभी मेरे को के हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 200 और मैं 3 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3 यानी के हटाने के लिए 200 3 जीरो और एम हटाने के लिए मेरे को हमेशा 6 जीरो लगाने। तो दोस्तों 200 और ये 3 जीरो लगा लिए। अब इसके बाद में दोस्तों मैंने क्या आपको बोला था, वोल्टेज से डिवाइड करना है। आपको जो भी बोले हैं दोस्तों कि हमारे केवी से एम्पियर निकालो, आप उसको हमेशा यही कहना है कि सर जो लोड जो कनेक्ट कर रहे हैं वो सिंगल फेज है या 3 फेज है। अगर वो बोले कि सर सिंगल फेज है आपका लोड, आप इसका एम्पियर निकालो, तो उससे पूछना कि सिंगल फेज है सर वो 220 वोल्टेज है, क्योंकि सिंगल फेज में 110 वोल्टेज भी आता है, 220 वोल्टेज भी आता है, कितना भी वोल्टेज आ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले उनसे पूछना 220 वोल्टेज है तो आप 220 वोल्टेज का भाग लगा दीजिएगा। अगर 220 नहीं कुछ और हो तो आप नीचे उसमें किसी और का भाग लगा दीजिएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 22 का इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो दोस्तों जो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 909 एम्पियर। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, मैंने पहले ही कर रखा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार निकलेगा सिंगल फेज सिस्टम में केवी से एम्पियर। अब दोस्तों 3 फेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 3 फेज सिस्टम के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं 500 केवी का। ठीक है, एक 500 केवी का हमारा जनरेटर या कुछ भी है, उसको हमको फुल लोड करंट निकालना है कि हम उस पर कितना करंट लगा सकते हैं। दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताऊं इसी के अंदर वीडियो में ऐड करूं कि अगर आपको इसका सर्किट ब्रेकर सेलेक्ट करना है कि आपको कितने पे इसका ओवरलोड सेलेक्ट करना है, जैसे यानी एक एसी भी मानिए या फिर एक हमारा ट्रांसफार्मर ही मानिए, उस ट्रांसफार्मर का जो फ्यूज है वो फ्यूज कितने पे लगाऊं मैं, तो आप दोस्तों हमेशा 909 इंटू 1.5 कर लो, जितना भी एम्पियर आएगा उतने का हम हमेशा फ्यूज को लगाएंगे। यानी हमारी जो ओवरलोड की जो सेटिंग होती है, ओवरलोड की सेटिंग हमेशा हम 1.5 गुना ज़्यादा रखते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में हम 3 फेज सिस्टम की बात करते हैं। तो 3 फेज के लिए हम 500 केवी का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 500 केवी का एम्पियर कितना होगा, ठीक है, एम्पियर। तो दोस्तों 500 केवी के लिए मैंने आपको बताया था कि 500 केवी के अंदर आप भाग लगा दो वोल्टेज का। अब 500 केवी 3 फेज है तो 3 फेज के लिए दोस्तों हमको पता है कि हम 415 वोल्टेज को यूज ले रहे हैं। अगर वहाँ पे 415 नहीं कुछ ज़्यादा वोल्टेज है तो आप उनसे पहले ही कंसीडर कर लीजिए कि लोड कितने वोल्टेज का है, तो उसके हिसाब से एम्पियर निकलता है। तो 415। अब 3 फेज के अंदर दोस्तों एक चीज़ आती है कि जितना भी वोल्टेज होता है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक 3 फेज का फॉर्मूला लिख देता हूँ, KVA डिवाइड बाय वोल्टेज इंटू √3, KVA इंटू 1000। ठीक है। अब दोस्तों सिंगल फेज और 3 फेज के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर सिर्फ यही फर्क होता है कि हमेशा उसके अंदर जो वोल्टेज होता है उसके वोल्टेज के साथ √3 से डिवाइड हो जाता है। दोस्तों ये √3 क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने आपको बोला जैसे मैं 500 केवी का जो है एम्पियर निकाल रहा हूँ, तो 500, अब मैं के को हटाना चाहता हूँ, के की जगह वी रहना चाहता है, तो मेरे को 3 जीरो लगाने, 1 2 3। अब दोस्तों वोल्टेज 415 है और अगर मैं √3 की दोस्तों एक वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वो थी 1.732। आपको 1.732 हमेशा याद रखने की चीज़ है, क्योंकि दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूले हैं 3 फेज के, उसके अंदर अगर वोल्टेज आ रहा है तो उसके अंदर हमको हमेशा वोल्टेज कहीं पे भी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं पे भी वोल्टेज है 3 फेज का फॉर्मूला है, तो आप हमेशा उसके वोल्टेज के साथ में 1.732 का भाग लगाना, वरना वो फॉर्मूला सिंगल फेज का रह जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये याद है, क्योंकि ये हमेशा हमारे सिस्टम में आता है, हमेशा हमारे फॉर्मूला आता है, तो मैंने इन दोनों को याद कर रखा है। इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों वो आती है 718। अब जो ऊपर जो है वो मैं वापस से सेम का सेम लिख दूंगा,
और मैं अगर इन दोनों को भाग लगाऊंगा तो जो मेरा जो एम्पेयर आएगा वो एम्पेयर आएगा 696। अब दोस्तों मैं वापस से ओवरलोड की बात करूं तो ओवरलोड मेरे को जो सेलेक्ट करना पड़ेगा 696 इंटू 1.5, जो वैल्यू आएगी उतने का मैं ओवरलोड पे सेटिंग करूंगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है। केवी से एम्पेयर निकालना बहुत ही सिंपल होता है। जितना भी केवी है उसको आप सबसे पहले वीए में कन्वर्ट करो। वीए में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है या फिर आप 3 जीरो लगा दो। इसके बाद में दोस्तों आपको हमेशा बस वोल्टेज से भाग लगाना है जितना भी जो आंसर आएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है केवीए से एम्पेयर निकालना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।